नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएमसी के लिए 15 जनवरी मतलब अगले सप्ताह वोटिंग होनी है और 16 जनवरी शुक्रवार को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चुनाव चर्चा में इसलिए भी है कि दो भाई, दोनों ठाकरे बंधु इस चुनाव में पहली बार 20 साल में एक साथ आकर लड़ रहे हैं और इस कारण इस चुनाव पर सबकी नज़र टिकी हुई है। तो इस चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलिंद। तो यशवंत, ये जो मैंने जैसा कि कहा कि जो ठाकरे बंधु साथ में आए हैं, इसलिए इस चुनाव को लेकर बहुत इंटरेस्ट है, खास करके महाराष्ट्र में और मुंबई में और देश भर में भी। तो जो सी वोटर का स्नैप पोल आपने किया है 8 जनवरी को और करीब 1200 का सैंपल है इसमें, तो सवाल ये पूछा गया था कि दोनों ठाकरे भाई मतलब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने से क्या जो बीएमसी चुनाव में उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो करीब 61% लोगों ने ये कहा कि हाँ, फ़ायदा होगा। और ये मैं 61% जब कह रहा हूँ यशवंत, तो उसमें यस टू सम एक्सटेंट शामिल है और 51% वो भी लोग शामिल है जो कि कह रहे हैं कि हाँ, ज़रूर फ़ायदा होगा, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। और 14% लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बीच में कहा कि 2009 में साथ में आ जाते तो फ़ायदा होता, बहुत देर कर ली। लेकिन आपका सर्वे कह रहा है कि 61% लोग कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा। तो क्या ये इतना फ़ायदा होगा कि बीएमसी का चुनाव वो जीत पाएंगे? मुझे लगता है जब लोग ये कह रहे हैं कि फायदा होगा तो उसके पीछे उनका एक अंतर्निहित, जो एक तरह से कह सकते हैं कि भाव है, वो भाव ये भी है कि पहले मामला ऐसे एक तरफा पिछले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद में पूरे विपक्ष की जिस तरह से किरकिरी हुई, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो एक तरफा चुनाव होता जा रहा है, एक तरफा चीजें होती जा रही हैं और वो कम से कम अब इतनी एक तरफा नहीं रहेगी। ये जो पब्लिक का परसेप्शन है या कहने का तात्पर्य है, मुझे लगता है कि उसको ये लगता है कि कम से कम वो मुकाबला होगा। और एक चीज और मिलिंद जो बार बार लग रही है मुझे कि कम से कम मुंबई के जहां का ये सर्वे किया गया है, मुंबई में एक आबादी है बड़ी जो अभी भी मानती है कि शिवसेना या ठाकरे ब्रांड कम कितना भी हो लेकिन उसकी एक वैल्यू मानती है। और ये बात भी ऐतिहासिक सत्य है कि घर के अंदर फूट जब पड़ी, जब मन से अलग बनाई राज ठाकरे ने और अपने भाई से अलग हुए, उस समय बड़ी तादाद में शिवसैनिक थे, बहुत दुखी थे, बहुत रोए थे। ये बात बड़ी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में है और मुंबई के जितने हमारे दर्शक हैं वो भी इसको अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। एक जो इमोशनल अटैचमेंट ठाकरे परिवार के साथ में रहा है मुंबई के मतदाताओं का, उसको कहीं ना कहीं गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि उनके साथ में वापस आने का एक इमोशनल एस्पेक्ट जरूर है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कितना है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 20 साल में दुनिया बदल गई है। 20 साल में मिलिंद, बॉम्बे की डेमोग्राफी जो बदल रही थी और भी ज्यादा बदली है, न केवल इस मामले में कि मराठी नॉन मराठी कितने हैं, बल्कि इस मामले में कि मराठियों की अब पूरी एक नई जनरेशन ऐसी आ गई है जिस जनरेशन ने ठाकरे के साथ में, ठाकरे परिवार के साथ में उतना इमोशनल कनेक्ट नहीं देखा है जो उनके माता पिता या दादा दादी नाना नानी का हुआ करता था। और उनके लिए शायद ज्यादा बेहतर कनेक्ट आज देवेंद्र फडणवीस भी साबित हो रहे हैं बजाय इसके कि उद्धव ठाकरे साबित हो। तो ये गंगा बहुत बह चुकी है, बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में लोगों का ये मानना और कहना कि असर पड़ेगा या उनका औचित्य अभी भी है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। तो यशवंत, आपने जो कि कहा कि ठाकरे ब्रांड की आपने बात की, तो पिछले 5 वर्षों में अगर मैं कहूँ तो एक बड़ा फर्क ये हुआ है। अगर दर्शकों को मैं बता दूं कि शिवसेना में फूट होती रही है। छगन भुजबल अलग हो गए थे, नारायण राणे अलग हो गए थे, लेकिन पहली बार राज ठाकरे ने अलग पार्टी बना ली थी। और उसके बाद जो बड़ी फूट हुई, जबकि एकनाथ शिंदे ने अलग से अपनी पार्टी बना ली और अब कानूनी रूप से वही शिवसेना असली शिवसेना मानी जाती है और चुनावी रूप से भी उन्होंने ये साबित कर दिया पिछले विधानसभा चुनाव में कि वही असली शिवसेना है। तो जब यशवंत, दो सवालों को मैं मिलाकर पूछ रहा हूँ। आपने जब ये सवाल पूछा कि भाई बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन है या
असली शिवसेना किसकी है, अगर इस तरह से देखा जाए तो 41% वोट पड़ता है उद्धव ठाकरे को, 10% के करीब राज ठाकरे को, और शिंदे को, एकनाथ शिंदे जो कि उप मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको 28%। तो और एक और आपने सवाल पूछा था कि भाई क्या ठाकरे ब्रांड जो है वो मजबूत हुआ है, कमज़ोर हुआ है, तो लोगों को लगता है कि अभी भी ब्रांड तो है, वापस 72% लोगों को लगता है कि नहीं जी वो ब्रांड है, वो मतलब बड़ा ब्रांड है। तो मैं कह रहा हूँ ये लड़ाई यशवंत कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ये तीसरा चुनाव है जब से एकनाथ शिंदे अलग हुए। पहला राउंड हुआ था जब लोकसभा चुनाव में, वहाँ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अच्छा किया और माना गया कि भाई यही असली शिवसेना है। लेकिन फिर 6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बाजी पलट गई, एकनाथ शिंदे बहुत आगे निकल गए, उद्धव ठाकरे बहुत पीछे रह गए। तो अब ये तीसरा चुनाव है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो भी 2-1 हो जाएगा वो एक तरह से असली शिवसेना का कम से कम जनता के बीच दावा कर सकता है, कानूनी रूप से भले ही ना हो। तो ये जो आपका आंकड़ा है कि असली उद्धव ही असली ठाकरे हैं, उत्तराधिकारी वही है, या ब्रांड अभी भी मजबूत है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको देखने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा दर्शकों को आप मराठी और गैर मराठी जो वोट मतदाता है उसके बीच का भी एक अंतर बता दें। हमने ये चूंकि सवाल पूछा और हमारे पास में डेमोग्राफिक थे, तो उसमें हमने ये भी निकाला आंकड़े की जो मराठी है, जिसे मराठी माणूस कहा जाता है, उनकी राय क्या है, और जो हिंदी बोलने वाले या नॉन मराठी स्पीकर्स हैं उनकी राय क्या है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि मराठी माणूस, जो मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन मुंबई की है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ठाकरे बंधुओं को ही बाल ठाकरे की विरासत का हकदार मानता है। लेकिन जो नॉन मराठी स्पीकिंग है पॉपुलेशन मुंबई की, और जो संवेदनशील जो शिवसेना के साथ में एसोसिएशन रखती थी, उनका बड़ा हिस्सा अब एकनाथ शिंदे को अपना नेता मानता है। वो ठाकरे परिवार से उस तरीके का सीधा कनेक्ट अब नहीं समझ पाता। और ये अंतर काफी है, मतलब अगर आप 44% मराठी माणूस कहे कि नहीं विरासत तो उद्धव ठाकरे की है, तो 40% नॉन मराठी माणूस जो है, हिंदी बोलने वाले और बाकी, वो बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की विरासत है, वो ज्यादा बेहतर उस चीज को समझते हैं। तो ये मुझे लगता है कि शिवसेना का एक बड़ा वोट निश्चित तौर पर मराठी माणूस की पॉलिटिक्स करके बना था, लेकिन बाला साहेब ठाकरे की राजनीति के समय में शिवसेना केवल और केवल मराठी माणूस की थी, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। आप तो शहर में रहे हैं इतने सालों तक, आप भी जानते हैं बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में मराठी माणूस का मराठी बोलने से ज्यादा मराठी सांस्कृतिक रूप से उस जगह का अपने को मानना भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता भी बाला साहब ठाकरे के साथ में आते थे, उनके नेता हुआ करते थे। तो ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है जो 90 के दशक की दंगाई राजनीति थी उसकी ब्रांडिंग के कारण। लेकिन सच्चाई यह है कि थोड़ा सा जो ब्रांडिंग मराठी माणूस की थी वो बहुत ज्यादा संकुचित होती चली गई अपने उसको। और आज की तारीख में जो ठाकरे परिवार की लड़ाई, जैसे राज ठाकरे का ही आप देखिए, राज ठाकरे की पॉलिटिक्स एंटी माइग्रेंट पॉलिटिक्स होती चली गई, गैर मराठी हिंदी स्पीकिंग उनकी जो ब्रांडिंग होती गई वो उसमें चली गई, क्योंकि वो केवल और केवल मराठी माणूस के कोर को ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रह गए। तो ये अभी भी इमोशनल अपील है, लेकिन वो दायरा संकुचित हुआ है, इसे कहने में भी गुरेज नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि जब हमने सवाल पूछा कि क्या ये अभी भी बड़ा ब्रांड है, तो लगभग 44% लोगों ने कहा कि नहीं बहुत पावरफुल ब्रांड है। लगभग 29% लोगों ने बोला कि ये ब्रांड तो है लेकिन कमजोर हो गया। तो आप जो कह रहे हैं कि 70% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हाँ बड़ा ब्रांड है, उस 70% से ज्यादा में करीबन मान के चलिए कि 40-30 का स्प्लिट है। 40% कह रहे हैं मजबूत ब्रांड है और 40-30% कह रहे हैं करीबन कि ब्रांड तो है लेकिन कमजोर हो गया है। तो ये ग्रिप कमजोर हुई है। अब इन दोनों के साथ में आने से एक इमोशनल कनेक्ट तो देखिए मिलिंद होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसको अपने यहाँ हिंदी में कहते हैं ना, सुबह का बोला शाम को आ जाए, घर की बात घर में रहे, घर के बाहर न जाए, ये तमाम चीजों के जो इमोशनल और कल्चरल एस्पेक्ट है उसका असर पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा
कि 25 साल पहले की शिवसेना और बंबई की पॉलिटिक्स और 25 साल बाद की बंबई की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। जो पिछले चुनाव हुए थे म्यूनिसिपैलिटी के बंबई के, तो आपको याद होगा लगभग लगभग बीजेपी पहुंच गई थी शिवसेना के बराबरी पे, 4 सीटों का अंतर रह गया था केवल। जी 84, अगर मैं गलत नहीं तो 84 और 80 जी ये स्कोर था। और आज भी जिस तरीके से अब शिवसेना के अंदर फूट पड़ी है और बीजेपी का कोई स्कोर कार्ड कम नहीं हो रहा है इस पूरी कवायद में। जी देवेंद्र फडणवीस जिस ताकत से लगा के लड़ रहे हैं चुनाव, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिख रहा है कि वो बीजेपी को न केवल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह उभारना चाहते हैं, बल्कि जैसा असेंबली इलेक्शन में हुआ था कि वो अकेले दम बहुमत तक टच कराने या बहुमत लाने की बात पे जो आमादा थे विधानसभा चुनाव में, जहां पे अब उनके पास में एक तरह से बहुत ज्यादा कुशन है शिंदे को मैनेज करके अजीत पवार को कंट्रोल में करने का, या अजीत पवार को मैनेज करके शिंदे को कंट्रोल में करने का। अब उनके पास में उतना स्कोप है। मुझे लगता है वो बीएमसी में भी उसी तरीके का स्कोप लाने की इच्छा रखते हैं और अच्छी लड़ाई होगी। इस पूरे इसमें अगर ये दोनों भाई साथ में नहीं आते तो शायद मैं भी ये बिना आंकड़ों के कहता कि मामला शायद एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि शिंदे साहब अपने हिस्से का ठाणे और उधर की साइड का तो वोटर दिलाई देंगे, और बड़ी तादाद में ओवरवेलमिंग जो वोट हिंदी भाषियों का और गैर मराठियों का तो पड़ा है। और अब देवेंद्र फडणवीस की मराठी राजनीति का जो असर है उसका भी असर बीजेपी को दिखेगा। तो ये एक तरफा चुनाव से कम अब मामला फंस गया है, कह ले एटलीस्ट कम से कम अब उसमें जान आ गई है मुकाबले में। नहीं तो यशवंत, आप जो बात कर रहे थे कि शिवसेना भी संकुचित होती चली गई है, तो मैं आपको, जो दर्शकों को नहीं पता, ये 35 वर्षों में मुंबई की राजनीति कैसे बदली है इसकी मिसाल ये लीजिए कि 1992-93 में जब मुंबई में दंगे हुए थे तो बाला साहब ठाकरे का दावा ये था कि वो सारे हिंदुओं के नेता है, चाहे गुजराती हो या नॉर्थ इंडियन हिंदू हो, उत्तर भारतीय हिंदू हो। और उनकी पूरी पॉलिटिक्स उस समय की, उन्होंने दावा किया कि मैंने मुसलमानों से आपको बचा लिया, मतलब हिंदुओं को बचा लिया सबको। लेकिन अब यशवंत, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो मराठी वोटरों के अलावा मुसलमान वोटरों के भरोसे बैठी हुई है। अगर वो नहीं वोट मिलता है तो उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी ठाकरे को मुसलमानों का वोट मिला या विधानसभा में भी मिला, लेकिन ये तब मिला था जब कांग्रेस इनके साथ में थी। इस बार जो मुंबई में कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित बहुजन अघाड़ी है वो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो एक तो ये शिफ्ट जो यशवंत आप कह रहे हैं कि फ्रॉम एंटी मुस्लिम टू प्रो मुस्लिम आप कह सकते हैं, या मुसलमान अब शिवसेना को चाहते हैं, और जो बाकी नॉर्थ इंडिया गुजराती कभी चाहते थे कि भाई शिवसेना के साथ है हम लोग, वो अब बीजेपी की तरफ चले गए हैं, या एनीबडी हुज एंटी ठाकरे चले गए हैं। तो मुसलमानों का रुख इस बार किधर रहेगा? क्योंकि 2 चुनाव से तो वो कर रहे हैं, पर इस बार उसका एक कारण कांग्रेस भी था। इस बार कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं ठाकरे को नुकसान पहुंचाएंगे। कांग्रेस का एक अपना बेस पुराना था जो अब मृत प्राय है। इसमें अभी तो फिलहाल यही लग रहा है। हो सकता है कांग्रेस अकेले इसलिए भी लड़ना चाहती हो कि वो अपने आप को रिवाइटलाइज करना चाहती हो, लेकिन जहां तक मुस्लिम मतदाताओं का सवाल है, हम ऑल इंडिया पैटर्न, एक चीज के ऊपर तो क्लैरिटी हम सभी को है कि मुस्लिम मतदाता पहली बात अपना वोट वेस्ट नहीं करते, वो जीतने वाले की ओर वोट ज्यादा डालते हैं। दूसरी बात कि वो बीजेपी को हराने के लिए जो भी उम्मीदवार उनको लगे या पार्टी उन्हें लगे वो उसको वोट डालेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बार लड़ाई अगर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक तरफ और बीजेपी शिंदे एक तरफ है, तो वो उसमें वोट उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के ही हिस्से में, राज ठाकरे को शायद कम, उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स को ज्यादा, एक तरह से आप कह लें कि वो उनके हिस्से में जाएंगे। कांग्रेस की उसमें उपस्थिति इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अगर वो ज्यादा मुस्लिम वोट काटेंगे तो वोट कटवा वाली राजनीति वाली स्थिति ज्यादा होगी। मुस्लिम वोट कटते बढ़ते सामान्यतः बहुत कम है। वो कटते बढ़ते तभी हैं जब उन्हें अल्टरनेटिव कैंडिडेट को जिताने की 100% गारंटी होती है। मसलन बिहार के चुनाव में हमने सीमांचल में देखा, जहां ओवैसी साहब के कैंडिडेट को पूरी तरह जिताने की हालत में थे, वहां मुसलमानों ने जम के वहां पे वोट दिया और ओवैसी के कैंडिडेट को जिता दिया। आरजेडी तक को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो मुसलमान बिहार में अगर आरजेडी तक को ड्रॉप कर सकता है, तो कांग्रेस महाराष्ट्र में मुंबई में, कम से कम महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी अभी भी, मुंबई में
उस तरीके का अट्रैक्शन गेन करेगी, इसमें मुझे संदेह है। जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट पक्का जीतने की स्थिति में या एटलीस्ट नंबर 2 की लड़ाई में होगा, वहां पे शायद मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को ज्यादा फेवर करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में शायद वोट डालें। कुछ कैंडिडेट उसमें ऐसे भी हैं जिनकी अपनी खुद की अपनी काफी वक्त है। मसलन जैसे अभी आप नेता प्रतिपक्ष जो जितेंद्र आव्हाड है वहां पर, उनकी बात करें, वो मुंबई के हैं, एनसीपी के नेता हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप इस बात को कह सकते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनकी असेंबली सेगमेंट में किसी पार्टी का कोई योगदान है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उनकी इंडिपेंडेंट है, मतलब जितेंद्र आव्हाड अगर इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे तो भी वो असेंबली सीट जीतेंगे, उनको कोई असर नहीं पड़ना। ऐसे में उनके एरिया में वो कौन से कैंडिडेट देते हैं एनसीपी के या कांग्रेस के समर्थन में, वो कैसे प्रचार करते हैं, इस पे भी मामला बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। तो इंडिविजुअल पॉकेट्स को आप अगर कोने कर दें, तो इंडिविजुअल पॉकेट्स के बियॉन्ड मुझे लगता है एंटी बीजेपी स्टैंस के ऊपर ज्यादा बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट पड़ेंगे शिवसेना के ही, मतलब उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स को, शिंदे शिवसेना को नहीं, उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स को ज्यादा पड़ेंगे। नहीं तो यशवंत, मैं एक बात थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि जितेंद्र आव्हाड जो है वो बीएमसी के दायरे से बाहर है। वो मुंबई, जो मुंब्रा जगह है वो मुंबई से सटी हुई है, जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहाँ से वो कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि जो इंडिविजुअल नेता है उस पर भी निर्भर करेगा कि किसको वोट पड़ेगा। सबसे आखिर में यशवंत, एक लाइन में अगर मैं कहूँ, शुक्रवार को नतीजे आ जाएंगे कि किसका पलड़ा भारी है बीएमसी चुनाव में। देखिए, पलड़ा तो अभी तक बीजेपी का और इनका भारी था, देवेंद्र फडणवीस का। अभी ये कहा जा सकता है कि मुकाबला हो गया है, अच्छा मुकाबला हो गया है। लेकिन आप पलड़े की बात करेंगे तो मुझे अब लगता है कि आज की तारीख में फडणवीस और शिंदे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हल्के में लेना या उनको हल्का बताना, ये शायद भूल होगी। उन्होंने असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में अपने आप को पूरी तरह सिद्ध किया है अच्छे से कि वो बढ़िया से लड़ सकते हैं और स्कीम के ऊपर एक जीत भी सकते हैं। अब वो स्कीम वाला मसला चूंकि खत्म हो गया, शिंदे साहब की पॉपुलैरिटी अभी बरकरार है। इसमें कोई, हमारे ट्रैकर्स में शिंदे साहब आज भी पॉपुलर हैं। ऐसा नहीं है कि वो सत्ता में बाहर हो गए हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनकी पॉपुलैरिटी कुछ कम हो गई है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो अपने जो उनके इलाके हैं, ठाणे और उसके आसपास जो सटे हुए, या ये एक्चुअली वही वाली बात है कि अधिकार और प्रभाव क्षेत्र, जैसे आपने जितेंद्र आव्हाड की बात की, बुमरा उनका सटा ही वाला इलाका है, तो उनके सटे हुए इलाकों में उनका प्रभाव पड़ेगा। तो लोकल लेवल पे जो चुनाव होंगे उसमें शिंदे साहब अपने इलाके में, और पैन मुंबई जिसे कहें आप, एक बृहन मुंबई जिसे कहा जाता है, ग्रेटर मुंबई कहते हैं, अब ग्रेटर मुंबई में ठाणे और वो भी आ जाता है जी, कल्याण जी। तो उस इलाके में हिंदी भाषी या वैसे जो बीजेपी के गुजराती भाषी वोटर मतदाता हैं, उनका हिस्सा बहुत बड़ा है इस पूरे इलाकों में। उनके मतदाताओं का असर या फर्क पड़ेगा, उसका फायदा शिंदे सेना को भी मिलेगा क्योंकि वो भाजपा के साथ में है। इसलिए ये एक परस्पर उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हैं कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। उनका पड़दा निश्चित तौर पे भारी है। अगर ये अलायंस या घर वापसी राज ठाकरे की नहीं हुई होती तो शायद ये मामला एक तरफा होता, लेकिन अब मुकाबले में जान है, तो देखने में मजा आएगा कि आखिर ये राजनीति किस तरफ जा रही है। कोर जो पुराने शिवसेना के इलाके हैं, उन जगहों पे कम से कम उद्धव ठाकरे भरी पूरी कोशिश करेंगे कि उनका रेलेवेंस बना रहे, और बीजेपी के अगेंस्ट उनको रेलेवेंट बनाए रखने के लिए बड़ी भूमिका मुस्लिम मतदाताओं की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए यशवंत। हमारे साथ जुड़े थे सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख, जिन्होंने कि एक स्नैप पोल किया है बीएमसी चुनाव को लेकर, और ये स्नैप पोल ये कहता है कि ठाकरे बंधुओं के साथ में आने से उनको जो बीएमसी का चुनाव है उसमें फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं। यशवंत का कहना ये है कि अभी किसका पलड़ा भारी है ये कहना भले ही मुश्किल हो, लेकिन अगर राज और उद्धव ठाकरे साथ में नहीं आते तो ये मुकाबला एक तरफा होता। अब चूंकि ठाकरे बंधु साथ में आ गए हैं तो वो फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी को मुंबई में टक्कर दे सकते हैं। बहरहाल चुनाव के नतीजे जो है वो अगले शुक्रवार आएंगे, 16 जनवरी को आएंगे, तो तब पता चलेगा कि ये जो तीसरी लड़ाई है मुंबई में, जो लोकसभा वाले में जैसे मैंने कहा था उद्धव ठाकरे कैंप जीता था, विधानसभा में एकनाथ शिंदे कैंप जीता था, तो अब बीएमसी चुनाव एक तरह से साबित कर देगा कि असली शिवसेना किसकी है।
साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।